तदा पुमान मुक्त समस्त बंधनस तद्भाव भावानुकृताशयाकृतेः निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 47वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तदा पुमान मुक्त समस्त बंधनस, अर्थात तब व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त, तद्भाव भावानुकृताशयाकृतिः, अर्थात तत् के भाव में भावाविष्ट अपने मन और शरीर से कर्म करता है। निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा, अर्थात जला देता है महान बीज को जो प्राचीन शत्रु है। भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम, अर्थात भक्ति के प्रयोग द्वारा सम हो जाता है ईश्वर के जैसे। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तब कब, ये हमें पिछले श्लोकों के आधार पर हमें जानना है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। किंतु वो कहते हैं कि जो पिछले श्लोकों में बताया उसके आधार पर जब व्यक्ति चलता है तब व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह तत् के भाव में समाविष्ट हो जाता है। उसी से भावाविष्ट होकर के वह फिर मन और शरीर से कर्म करता है और इस प्रकार से कर्म करके वह उस बीज को जला देता है जिससे कि उसकी उत्पत्ति हुई थी, जो कि उसका महान शत्रु है। और ये जो जलाना होता है यह वास्तव में भक्ति के प्रयोग द्वारा ही होता है और इस भक्ति के प्रयोग द्वारा ही वास्तव में व्यक्ति जो होता है वह ईश्वर के समान सम हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये हमें पिछले जो श्लोक है उनके संदर्भ में समझना है। तो पिछले श्लोकों में प्रहलाद महाराज ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भक्ति क्या है? भक्ति वह है जहाँ पर कि व्यक्ति हरि को सभी भूतों में देखता है और इस प्रकार से वह सभी भूतों को मन से जो है साधु ही मानता है। अर्थात वह सभी लोगों में अपने प्यारे को देखता है। वह ये देखता है कि सभी जो यहाँ पे हैं सब में मेरा प्यारा, मेरा प्रिय, जो मेरा जो क्या कहते हैं उसको, प्रियतम जो होता है, प्रियतम, सब में अपने प्रियतम को देखता है वह। तो सब में अपने प्रियतम को जब वो देखता है तो वो करने से जो होता है वह ये जो षड रिपु हैं, जो 6 शत्रु हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य और मोह, ये जो हैं इन सब पे वो विजय प्राप्त कर लेता है और उस प्रकार से जो है वह भगवान में रति को प्राप्त करता है जो कि भगवती है। अर्थात वह ईश्वर से प्रेम करने लगता है, सब में ईश्वर को देखता है और ईश्वर से प्रेम करने लगता है, उसकी रति ईश्वर में चली जाती है और वह सब में जो है अपने प्रियतम को देखता है। तो जब वो ऐसा करता है तो वह फिर जो है अपने प्रियतम की लीलाओं को अपने शरीर से प्रदर्शित करने लगता है और उसमें जो है वह भाव उत्पन्न होने लगते हैं जो कि ईश्वर की लीला वाले भाव होते हैं और तब वह प्रसन्न होकर के उसके रोमहर्षण होने लगते हैं, उसके आंसू जो हैं उसके बहने लगते हैं और वह ऊंचे कंठ में जो है फिर नृत्य करने लगता है और अपने प्रियतम के गुणगान करने लगता है, ईश्वर के गुणगान करने लगता है। तो ये सब जब होता है तब जो है, तब यहाँ पे जो बता रहे हैं प्रहलाद महाराज वो होता है कि वह फिर समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है और फिर जो है वह अपने प्रियतम के भाव में भावाविष्ट होकर के शरीर से कर्म करता है और फिर जो प्राचीन शत्रु है उसका, जिससे कि उसमें ये सभी जो रिपुएँ थी, जो सभी उसमें जो कामनाएं तृष्णा जो उत्पन्न हुई थी उन सब को वह नष्ट कर देता है और भक्ति के द्वारा जो है ईश्वर के समान सम हो जाता है। तो बहुत ही ऊंची बात यहाँ पे बताई गई है जो प्रहलाद महाराज ने कही है। ये जो बात है इसको बहुत अच्छे से हमको समझ लेना चाहिए। बहुत ही ऊंचे स्तर की बात है जो कि यहाँ बताई जा रही है कि जैसे आप देखिए कि लोग जो भक्ति करते हैं तो वह भक्ति करते हुए बहुत भावाविष्ट हो जाते हैं और जो सामान्य व्यक्ति होता है जब वह भक्तों को देखता है तो बोलता है कि अरे यार ये क्या नाटक कर रहे हैं, ये क्या हो गया है, ये तो ऐसे ही उछल कूद कर रहे हैं, हमारे सामने ड्रामा कर रहे हैं जैसे कहा जाए। परंतु वो वास्तव में वो भावाविष्ट हैं, उस उच्च स्तर पे हैं, वह हैं जहाँ पर कि वह अपने ईश्वर के भाव से भावाविष्ट हो चुके हैं। तो आप देखिए जैसे बहुत से लोग होंगे जो कि कीर्तन वगैरह जब करेंगे तो बहुत नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे, या आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि जो उनका भक्ति में जो उनका सर्वोच्च है वह उसके अनुसार ही हो जाते हैं। लोग घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूमे जा रहे हैं प्रेम से, या बहुत नाच रहे हैं, कूद रहे हैं,
या आप ऐसे भी देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भक्ति में जो है अपना रूप वैसा ही धारण कर लेंगे जैसा कि उनका जो प्रियतम है उसका जैसा हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि राधा को रानी के लिए जब लोग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पुरुष जो होते हैं वो स्त्री वस्त्रों में ही चले जाते हैं, उस स्त्री वस्त्रों को धारण करके उसी प्रकार से चलने लगते हैं, नाचने लगते हैं। या आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वह कांपने लगते हैं, कांप के जो है ऐसे ही घूमने लगते हैं पूरे और चारों ओर। तो वो जो वहाँ पे कर रहे हैं, वो जो उनके साथ में हो रहा है, लोग बोलते हैं कि ये ड्रामा हो रहा कर रहे हैं लोग, ये कुछ तो ऐसे ही हमारे साथ में कर रहे हैं, पागल हो गए हैं, पगला गए हैं ये क्या कर रहे हैं ऐसे। किंतु वास्तव में वो जो है वह भक्ति में भावाविष्ट हैं और सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। उनको अब इस बात से कोई अंतर पड़ता ही नहीं कि मैं यदि नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये सब नहीं सोचते। फिर वो मुक्त हो चुके हैं अब। उनको ये सब जो कहते हैं ना कि जग का डर, लोक लीला का लाज जो होता है, उन सब को पार कर चुके हैं अब। उन सब से पार करके जो है वह उस सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। तो उस बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, ये यानी वो वाली अवस्था है जहाँ पर कि व्यक्ति सर्वोच्च को प्राप्त कर चुका है, जिसको कहते हैं एक्सटेसी। एक्सटेसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जो इसके लिए बात बोली जाती है। और भावाविष्ट जो है उसको हम बोलेंगे। तो भावाविष्ट होकर नाचना, कूदना और इस प्रकार की क्रियाओं को करना, तो वो अवस्था जो है उसको प्राप्त कर लेता है व्यक्ति जब वो इन सब में जो है वह अपने प्रियतम को देखता है। तो फिर उसको कोई गाली भी दे दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बोलता है अच्छा मेरा प्रियतम ही जो है मेरे को गाली दे के गया, ये ड्रामा जो है कर रहा है, या ये जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो नट है वह भगवान है, ऐसा कहते हैं। तो कोई उनको गाली भी दे दे और उनके सर पे कोई चोट भी मार दे, तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि मेरे नट ने ये जो है नट कर रहे हैं, भगवान जो है मेरे आगे ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की भावना जो होती है वो उनके भीतर उत्पन्न हो जाती है। तो वह फिर जो है अपनी मनोवस्था जो उनकी होती है वह कभी विकृत नहीं होती, क्योंकि जब हमें कोई कुछ उल्टा सीधा बोले तो हमारी मनोवस्था बिगड़ जाती है। हमें लगता है कि अरे ये तो मेरे को गाली दे के चला गया, ये तो अपने आप को क्या समझता है, ऐसी हमारे अंदर जो है भावना उत्पन्न हो जाती है। किंतु जो व्यक्ति इस अवस्था को पहुँच गया, उसकी भाव अवस्था जो है इन सब से कभी प्रभावित होती ही नहीं है। उसके मन में तब भी प्रेम ही उमड़ता रहता है। तो आप ये सोचिए कि जब आप अपने किसी प्रिय को देखते हैं तो आपके भीतर एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है जो कि आपको बहुत आनंद प्रदान करती है। अब आप सोचिए कि यदि हर व्यक्ति को देख के जो आपके भीतर वो प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगे तो आपके अंदर कितना आनंद होगा, इतना आनंद आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे वास्तव में। तो उस अवस्था के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति हर व्यक्ति को देख करके उसके भीतर जो अपने प्रियतम को देखता है तो वह इतना आनंद अनुभव करता है कि सदा वो आनंद में ही रहता है। भले ही वो कोई दूसरा व्यक्ति जो उसको कुछ भी कह दे, उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता उसके भीतर, तब भी वह आनंद की अवस्था ही बनी रहती है। तो वो यहाँ पर जो है प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि उस अवस्था को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और जब जो उसको प्राप्त कर लिया तो आप तो फिर मुक्त हो ही गए, फिर तो आप सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो बस वही संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।